अरे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 7 के संबंध में। अब तक हम संज्ञा पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। तो करते हैं आरंभ। यहाँ देखें कि दो लड़कियाँ बात कर रही हैं और उस बातचीत के आधार पर ये कुछ वाक्य लिखे गए हैं कि रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। अब यहाँ पर बार बार रिया शब्द जो है, नाम आ रहा है, बड़ा अटपटा लगता है। तो हम क्या करते हैं, बार बार नाम की बजाय उस नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे रिया ने अपने मन में सोचा। यहाँ पर रिया के मन में सोचा, ये बार बार नहीं आया, अपने मन में सोचा कि वह। अब फिर यहाँ पर हमने नाम की जगह दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा की जगह यानी नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा इसे और समझते हैं। हम कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द जो है वो सर्व और नाम से बना है, इन दोनों के जोड़ने से बना है, यानी सबका नाम। अब सर्वनाम सबका नाम कैसे है, यानी किसी भी नाम की जगह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सामने 4 बच्चे हैं, चारों के नाम अलग हैं, लेकिन उन सबको मैं तू या तुम कह सकता हूँ। तो हमने उसे नाम की जगह एक और नाम दे दिया, तो इसको हम सर्वनाम। ये तो समझने की बात थी, लेकिन जो आपने याद करना वो ये कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये आपको याद होने चाहिए और ये उसके भेद हैं और उनके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, आप, स्वयं, खुद, ये सब। तो आप परिभाषा और इसके भेद जरूर लिख लें, उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं वर्कशीट के आधार पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पर हमने इनके आधार पर उत्तर देने हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। अब यहाँ पर जो है, जो एक वाक्य दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है। अब घर में कौन आया है, घर में कौन, तो यहाँ पर कौन शब्द जो है वो सर्वनाम है। इसकी जगह पर कोई नाम आ सकता है। हम कह सकते हैं घर में मोनू आया है, घर में सोनू आया है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो इस तरह से वाक्य से आपको सर्वनाम छांटने आने चाहिए। दूसरा वाक्य है यह नहीं हो सकता। तो इसमें बड़ा सरल है, यह शब्द है जो कि हमने यहाँ पर छांट के लिखना है। आपका शुभ नाम क्या है, आपका, ये नाम की जगह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका शब्द लिखेंगे। और क्या, ये भी सर्वनाम है। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो हम देखें दाल में क्या पड़ा है, कुछ भी। यहाँ पर कुछ एक नाम आ सकता है, एक संज्ञा आ सकती है। जैसे दाल में आलू पड़ा है, दाल में नमक पड़ा है, तो उस नाम की जगह ये शब्द आया, तो इसलिए ये भी सर्वनाम है। आगे है क्या तुम्हारा विद्यालय यह है। अब तुम्हारा, ये यहाँ पर सर्वनाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है, ध्यान रखना, जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला कीजिए, यानी उस पर गोला लगा देना है। तो जैसे पहला देखें, यहाँ पर 4 शब्द दिए, शेर, वे, मुझे, वही। तो यहाँ पर शेर जो है वो एक नाम है, संज्ञा है। तो हम इसी पर ही गोला लगाएंगे कि ये जो है वो सर्वनाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर ही आता है, नाम की जगह आता है। जैसे वे, मुझे, वही। तो ये 3 तो सर्वनाम हैं और ये जो है संज्ञा है। तो जो सर्वनाम नहीं है उस पर हमने गोला लगा दिया। दूसरे में देखें तो इसकी, जिसको राजा स्वयं, तो राजा यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, तो उस पर हमने गोला लगा दिया। ऐसे ही हर जगह पर जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि ये सर्वनाम नहीं है, उस पर हम गोला लगा सकते हैं। तीसरे में हम देख सकते हैं कि फिर,
ये सर्वनाम नहीं है। चौथे में अभी, ये सर्वनाम नहीं है। और पांचवें में इसलिए, ये सर्वनाम नहीं है। तो इस तरह से आप शब्दों को छांट सकते हैं। तीसरे प्रश्न हम देखें कि दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर आप गोला लगा सकते हैं, या आपके पास इस तरह से प्रिंटेड वर्कशीट तो नहीं होगी, तो इसमें से जो शब्द बनते हैं उनको आप सामने जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे त में छोटे ऊ की मात्रा तू और म तुम, तो यहाँ पर हमें मिल गया। इस तरह से ही वे, हमारा, आप, इस तरह से आप इसके अंदर सर्वनाम शब्द ढूंढे और उन्हें एक लिस्ट बनाकर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्दों को छाटा हुआ है, तुम, वे, हमारा, आप, उनका, मैं,